टक्कर जिसमें 6 लोग शहीद हुए और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। मुझे इस बात पर तकलीफ और ताज्जुब होता है कि हम सियासतदान जरूर है, हमको इलेक्शन लड़ना हमारा जिंदगी का एक मकसद होता है, मगर इलेक्शन तो हम इसलिए नहीं लड़ते कि किसी को तौहीन करे, किसी के जज्बात का मजाक उड़ाए। बैठ जाओ बड़ा, क्या बैठ जाओ, कैमरा दिख रहा है, बैठ जाओ। हमारा मकसद तो ये नहीं होता कि किसी का मजाक उड़ाए। जो कुछ भी 29 सितंबर के 2008 को हुआ, जिसके ऊपर इल्जाम लगा शेख फरहीन के ऊपर, शेख फरहीन की मौत हुई, सैयद अजहर की मौत हुई, मुश्ताक अहमद इस दुनिया से चल बसे, शेख रफीक शहीद हुए, मोहम्मद इस्माइल शहीद हुए। क्या ये मालेगांव की आवाम के लिए तकलीफ ये बात नहीं है कि जो बच्चे शहीद हो गए, जिन बच्चों को कत्ल किया गया, जो 100 लोग जख्मी हुए और इन बच्चों को मारने का, कत्ल का मुकदमा उस साध्वी और कर्नल पुरोहित और उसके साथियों पर चल रहा है। भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैयद अजहर को मारने वाली को, मुश्ताक अहमद पर को खत्म करने का इल्जाम जिस पर है, शेख इरफान को मारने का जिस पर इल्जाम है, शेख रफीक को जिसको मारने का इल्जाम है, मोहम्मद इस्माइल को मारने का इल्जाम है, उसको नरेंद्र मोदी भोपाल से टिकट देते हैं। और मालेगांव की आवाम से नरेंद्र मोदी ये कह रहा है कि तुम्हारे मरने वालों की मुझे फिक्र नहीं है, तुम्हारे बच्चे मर गए, मैं उसकी परवाह नहीं करता, इन बच्चों की मां ने अपनी औलाद को खो दिया, मैं उसकी फिक्र नहीं करता, इन बच्चों के वालिद ने अपने लफ्ते जिगर को खो दिया। तो मोदी कहता है कि उस बाप का गम मेरे पास कोई माने नहीं रखता। इन मरने वाले बच्चों की औलाद यतीम हो गई, तो मोदी कहता है कि यतीमों पर मैं दस्ते शफकत नहीं रखूंगा। जख्मी हो गए 100 से ज्यादा लोग, किसी का पैर, किसी का हाथ, किसी का चेहरा बर्बाद हो गया, तो मोदी कह रहा है कि तुम्हारा हाथ टूटता है तो मुझे उसकी फिक्र नहीं है, तुम्हारा पैर टूटता है बॉम्ब ब्लास्ट में तो मुझे उसकी फिक्र नहीं है। मैं मरने वालों के साथ नहीं हूं, मोदी तुमसे कह रहे हैं मालेगांव की आवाम। मैं तुम्हारी इज्जत नफ्स को ललकार रहा हूं। हिंदुस्तान का, भारत का प्रधानमंत्री मालेगांव के लोगों से कह रहा है कि जिस पर तुम्हारे बच्चों का कत्ल का इल्जाम है, मैं उसको हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में मेरा पार्लियामेंट बनाकर लेकर जाऊंगा। अब आपको फैसला करना है कि जब भारत का प्रधानमंत्री ये चौकीदार, चाय बेचने वाला, अगर ये फैसला करता है कि जिस पर हमारे बच्चों को कत्ल करने का इल्जाम है, हम उस प्रज्ञा ठाकुर को उम्मीदवार बनाएंगे। मेरे भाई, ये पॉइंट काफी है मालेगांव की आवाम के लिए कि अगर आज आप मालेगांव की आवाम में इन बच्चों के अगर जर्रा बराबर मोहब्बत बाकी है, चाहे वो अजहर हो, मुश्ताक हो, इरफान हो, रफीक हो, इस्माइल हो, तो उठो, इनको खिराज अकीदत अगर पेश करना है तो मालेगांव से इस पार्लियामेंट की चुनाव
हिंदुस्तान के दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला ये जो बादशाह बन चुका है, ये चौकीदार नहीं रहा, ये प्रधानमंत्री नहीं रहा, ये प्रधान सेवक नहीं रहा, ये बादशाह सलामत बन चुका है। उठो मालेगांव की आवाम, ये मरने वालों की रूह अगर अल्लाह ज़बान देगा तो तुम्हारे कब्रिस्तान से आवाज आ रही है कि कौन हमारा हमसे इंसाफ करेगा, कौन हम उन बच्चों को, क्या उनका दर्द आज भी तुम अपने सीनों में महसूस करते या नहीं करते बताओ? क्या तुम उनको याद करके रोते या नहीं रोते बताओ मुझे? मेरे भाई, अगर हम उनको याद करते हैं तो फिर क्या रोते रहेंगे? क्या एक बेवा की तरह पुकारते रहेंगे? नहीं मेरे भाई, मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, पैगाम दीजिए अपने इत्तेहाद के जरिए कि जिस पर इल्जाम है हम उसका साथ नहीं देंगे। आखिर इंसाफ कब होगा? और प्रज्ञा को उम्मीदवार बनाया गया, कांग्रेस की हुकूमत थी, राष्ट्रवादी की थी, आज खामोश बैठे हैं। हद हो गई। आज इतनी बड़ी तादाद में ये पुलिस वाले अपना यूनिफॉर्म पहनकर खड़े होकर यहाँ पर इस जलसे की हिफाजत कर रहे हैं। मैं उनसे भी कह रहा हूं, हेमंत करकरे की बेइज्जती की गई। वो हेमंत करकरे जिसने निकाला था यहां का बम ब्लास्ट का, जिसने सारी दुनिया को बताया कि 2006 का मालेगांव का ब्लास्ट 2008 का यहां के बच्चों ने नहीं किया। हेमंत करकरे ने पूरा निचोड़ निकाल दिया था। और हेमंत करकरे वो शैतान जो कसब पाकिस्तान से आकर मुंबई पर हमारी सरजमीन पर मासूम हिंदुस्तानियों को अपनी गोली का निशाना बना रहा था, वो हेमंत करकरे ने आगे बढ़कर अपनी जान को कुर्बान कर दिया हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए। आज उस हेमंत करकरे को ये साध्वी कहती है कि मैंने उसको शराब दिया। बताओ हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, क्या तुम नहीं गए थे हेमंत करकरे के घर को? क्या तुमने हेमंत करकरे के घर को नहीं गए थे? और आज तुम्हारी कैंडिडेट जिस पर 6 बच्चों को मारने का इल्जाम है, टेररिज्म का इल्जाम है, जिसने हेमंत करकरे की तौहीन की, क्या महाराष्ट्र में लोग इसी तरह खामोश बैठ जाएंगे? अरे मैं तो हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।